प्रीमियर लीग गेम नंबर 6 बिटवीन MI वुमेन वर्सेस GG वुमेन यानी जाइंट्स वुमेन्स वर्सेस इंडियंस वुमेन्स के बीच में ये गेम जो है वो रहने वाला है। गेम नंबर 6 रहेगा। वेन्यू सेम रहने वाला है। रेड सॉइल विकेट जो है वो यूज हो रही है, जहां पे स्कोरिंग आपको नजर आ रही है। अगर जो है वो पिच रिपोर्ट पे हमको नजर आए यूज्ड विकेट, तब हम लोग जो है वो बॉलर्स पे थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। अदरवाइज हमारा ध्यान थोड़ा सा ऑलराउंडर्स और बैटर्स के ऊपर रहना चाहिए। CBC ऑप्शंस की हम लोग बात करके चलेंगे। कुछ 3 से 4 प्लेयर्स या 6 प्लेयर्स के करीब ही हम लोग CBC जो है वो घुमाएंगे, ज्यादा जो है वो CBC में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। बाकी कॉम्बिनेशंस को जो है वो अलग अलग तरीके से और कुछ ट्रम्प कार्ड्स ट्राई करने का ट्राई करेंगे। देखो हर गेम में 200 के 200 से 200 बन रहा है, यानी जो है वो एकदम वो स्कोरिंग वाला वेन्यू है विदाउट एनी डाउट। यानी रन जो है वो अच्छे खासे बन रहे हैं। 200 बनता है, 200 लगभग चेज भी हो जाता है, तो एक तरह से आप लोग मान के चलिए रन स्कोरिंग वेन्यू है। अगर हम बात करके चले, गुजरात जायंट्स वुमेन्स अपना लास्ट गेम विन करके आ रही है। सोफी डिवाइन लास्ट ओवर में जो है वो 6 रन कुछ चाहिए थे, साइड डिफेंड कर जाती है। 19 करती है बीत मुनी, 95 बाय सोफी डिवाइन, 49 बाय एशले गार्नर, 3 बाय जॉर्जिया बेरहम, 13 बाय अनुष्का शर्मा, 3 बाय भारती फुलमली, 14 बाय काशवी गौतम। अगर हम विद द बॉल देखेंगे तो रेणुका सिंह ठाकुर 2 ओवर 0 विकेट, काशवी गौतम 4 ओवर 1 विकेट, सोफी डिवाइन 3 ओवर 2 विकेट्स, राजेश्वरी गायकवाड़ 4 ओवर 2 विकेट, जॉर्जिया बेरहम 2 ओवर 0 विकेट, तनुजा कन्वर 3 ओवर 0 विकेट और एशले गार्नर 2 ओवर 0 विकेट। वुमेन्स क्रिकेट में इतने बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक तरह से फर्स्ट गेम में कवर ओवर नहीं डालती है, उसके अलावा तो बाकी सबका फिर भी यूज़ होता है, लेकिन कवर एक भी ओवर नहीं डालती। इस गेम में 3 ओवर डाल जाती है डायरेक्ट। तो वुमेन्स गेम्स में जो है वो बॉलिंग ऑप्शंस का बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से मान के चलिए बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जो है वो रहता ही रहता है हमेशा। लेकिन इधर से गार्डनर बैट प्लस बॉल, वेरहम बैट प्लस बॉल एंड डिवाइन बैट प्लस बॉल, तो ये 3 हमारे लिए मस्ट हैव हो जाती है। बाकी को हम लोग रोटेट करके चल सकते हैं। MI वुमेन अपना लास्ट गेम अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स वुमेन जो है वो वन साइडेड तरीके से विन करके आई थी। वैसे बहुत सारे कैचेस भी ड्रॉप हुए थे। एमिला कर एज ओपनर फुल्ली फ्लॉप रही है। वैसे तो सुपर स्मैश में सेंचुरी भी लगाई है ओपन करते हुए, लेकिन इधर WPL में फ्लॉप रही है। 16 बाय कमिलिनी जी उतनी अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। 70 बाय हेटसिवा ब्रन, 74 बाय हरमन, देन 21 बाय निकोला कैरी एंड 5 बाय सजीवन सजना। अगर हम विद द बॉल देखेंगे तो शबनम इस्माइल 4 ओवर में 1 विकेट, नेट सिवा ब्रन जो है वो 3 ओवर में 2 विकेट्स, निकोला कैरी 4 ओवर में 3 विकेट्स, एमिला कर 4 ओवर में 3 विकेट्स, वशिष्ठा 1 ओवर 0 विकेट, अमनजोत कौर 2 ओवर 0 विकेट और संस्कृति गुप्ता 1 ओवर 1 विकेट। क्योंकि ये टीम लगभग इधर ही गेम जीत चुकी थी, तो वहां पे इन्होंने जो है वो संस्कृति गुप्ता और वशिष्ठा का भी यूज किया। अदरवाइज आप लोग इस्माइल, ब्रंट, कैरी एंड एमिला करके 4 ओवर मान के चलिए। बाकी अमनजोत कौर 2 से 3 और 1 आधा ओवर वशिष्ठा और संस्कृति गुप्ता को भी मिल सकता है। चलो अब हमारी नज़र कॉम्बिनेशंस के ऊपर जो है वो डालते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ ट्रम्प कार्ड्स के साथ जो हमारे ट्रम्प रह सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करके चलूँ ना, देखिए हेली मैथ्यूज़ खेलती है, मस्ट हैव चॉइस, और हम लोग जो है अगर खेलेगी तो डायरेक्ट जो है वो हेली मैथ्यूज़ जो है ना, इनको हम लोग CBC करके चलेंगे विदाउट एनी डाउट। खेलेगी तो किसकी जगह खेलेगी, ये जो है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या निकोला कैरी बाहर जाएगी? नहीं जानी चाहिए। क्या बैटिंग कर रही है, क्या बॉलिंग कर रही है, क्या एमिला कर बाहर जाएगी, क्या गेंदबाजी कर रही है, क्या नेट सिवा ब्रन बाहर जाएगी, क्या बल्लेबाजी कर रही है। एक ही पॉसिबल चेंज है, शबनम इस्माइल की जगह पे जो है वो हेली मैथ्यूज़ का आना, यही एक जो है पॉसिबिलिटी बनती है। अदरवाइज तो जो है वो मेरे को नहीं लगता कि हेली मैथ्यूज़ का इस सीज़न खेलने का उतना चांस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि निकोला कैरी ने आते ही जो तबाही मचाई है विद द बैट भी विद द बॉल भी कमाल। ये कुछ मस्ट हैव चॉइस है जिनको हम लोग रखेंगे एंड CBC भी हम लोग जो है इन्हीं के बीच में करके चलेंगे। ये 6 ऑप्शंस, इन्हीं के बीच में आपको CBC जो है वो रोटेट करके चलना है, कुछ इनसे बाहर नहीं जाना है। ये 6 के 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो टॉप 6 में बैटिंग प्लस जो है वो आपको लगभग 3 से 4 ओवर दे जाती है। नंबर 1 CBC चॉइस जो है वो इधर से रहेगी, जो एक कमाल की फॉर्म में आ रही है, क्योंकि गार्डनर्स के ओवर कट रहे हैं, डिवाइन के भी कटने के चांसेस है, बैरहम के भी हैं, तो इनकी तरफ मैं नंबर 1 पे नहीं रखूंगा। नंबर 1 पे जो है वो रहेगी नेट सिवा ब्रन, नंबर 2 पे एमिला कर और नंबर 3 पे निकोला कैरी, क्योंकि इनके जो है वो ओवर्स कटने के चांसेस लेस रहते हैं। दैन जो है वो हम लोग डिवाइन को रख सकते हैं, देन गार्डनर को रख सकते हैं, वेरहम को भी रख सकते हैं। इन्हीं 6 के बीच में आपको CBC भी रखने हैं और ये आपके फिक्स प्लेयर्स रहेंगे। अब हम लोग कुछ ट्रम्प कार्ड्स की जो है वो बात करते हैं, जहां पे आपके पास ऑप्शन रहती है अमनजोत कौर 1 से 2 ओवर की बॉलिंग कर रही है, मे भी 2 विकेट्स निकाल जाए, आपका काम कर सकती है। संस्कृति गुप्ता पार्ट टाइमर है, 1 आधा ओवर डाल सकती है, वैसे ज़्यादा ध्यान नहीं दे तो, यानी अगर आप 20 टीम बना रहे हैं तो एक आधी में बाई चांस आपको अगर ट्राई करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर। TB वशिष्ठा भी पार्ट टाइम ही कर रही है, 1 आधा ओवर। देन सामने से अगर हम देखें ना,
अच्छे खासे ऑप्शन है। तनुजा कंवर लास्ट गेम में 3 ओवर्स, राजेश्वरी गायकवाड़ पूरे 4 ओवर, रेणुका सिंह ठाकुर सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर, काशवी गौतम दोनों गेम्स में 4-4 ओवर डाली है, नीचे आके हिटिंग भी कर लेती है, ठीक ठाक पिक है लेकिन ओवर्स कटने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो ऑप्शंस है ना टोटल 1 2 3 4, इनका जो है वो चॉइस आप किस तरह से करते हैं वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। अब 2 कीपर्स के ऑप्शन है आपके पास, एक है कामालिनी जी और एक है बीत मुनी। बीत मुनी भी ओपनिंग प्लस कीपिंग, कामालिनी जी भी ओपनिंग प्लस कीपिंग। आप लोग दोनों को एक साथ भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक के ऊपर रिस्क लेके भी चल सकते हैं। हेली मैथ्यूज होती तो मैं बोलता बीत मुनी पे भी रिस्क लेने का, अदरवाइज क्योंकि हेली मैथ्यूज नहीं है और रेड सॉइल विकेट भी है तो आप लोग बीत मुनी के साथ जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह की बॉल स्विंग हो रही है निकोला कैरी की, शबनम इस्माइल जैसी सीमर है तो स्ट्रगल करती है, आपको बीत मुनी भी नजर आ सकती है। बैटिंग सेक्शन के ऊपर अगर हम जाए तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, 3 ही ऑप्शन है, बाकियों को इग्नोर करके चलिए, इन दोनों को इग्नोर करिए। 3 ही ऑप्शन है, सजीवन संजना, भारती फुलमली और हरमनप्रीत कौर। सेफेस्ट चॉइस हरमन को जो है वो आप लोग रख के चलिए विदाउट एनी डाउट। नंबर 4 पे बल्लेबाजी कर रही है, अच्छी बल्लेबाजी कर रही है तो आप लोग डायरेक्टली इनको सेफेस्ट चॉइस यही बन जाती है। लेकिन बड़ा रिस्क लेना हो तो भारती फुलमली एक ऐसी प्लेयर है ना जो कभी भी जो है अगर हरमन विद द बैट फ्लॉप हो जाती है तो भारती फुलमली एक ऐसी प्लेयर है जो कभी भी आपको जो है वो गेम में आती हुई नजर आ सकती है। अगर जो है वो हरमन 10 रन के अंडर आउट होती है और भारती फुलमली जो है वो 10 से 12 रन या उससे ज़्यादा कर जाती है तो आपके लिए काम कर जाएगी। या फिर सजीवन संजना फुलमली और हरमन फ्लॉप, देन जो है सजीवन सजना वक्त देन जो है वो आपके लिए काम कर जाएगी। तो बाकी इन 3 में से किसी एक को ही ट्राई करके चलना है। हरमन को आप लोग 20 में से जो है वो 16 से 17 टीम्स में, सजीवन सजना को एक आधी टीम में और भारती फुलमली को भी 1 से 2 टीम में आप लोग ट्राई करके चल सकते हैं। सारा खेल जो है ना, सारा का सारा खेल डिसाइड करेगा बॉलिंग सेक्शन। मैं आपको अभी बता रहा हूँ सारा का सारा खेल जो है वो बॉलिंग सेक्शन डिसाइड करेगा। लेकिन अगर बैटिंग सेक्शन या कीपिंग सेक्शन का रिस्क वर्क करता है तो आपके लिए और भी ज़्यादा जो है वो चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। अब जो है वो फिक्स प्लेयर आप लोग जो है वो लगभग जो है वो डायरेक्टली आपका कॉम्बिनेशन में जो है वो रख लीजिए। ये आपके लिए फिक्स प्लेयर से इस्माइल को भी मैं फिक्स ही मानता हूँ और आप लोग लगभग कामालिनी की जी के साथ भी जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा बन सकता है जहाँ पे हम थोड़ा सा MI वुमेन को फेवर करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन सामने ये 4 प्लेयर्स कमाल की हो सकती हैं, ट्रम्प कार्ड्स। क्योंकि चारों बॉलिंग करती है। तनुजा कंवर जो है ना 6.77 का सिलेक्शन है, लास्ट सीजन बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। अगर मैं बात करके चलूँ राजेश्वरी गायकवाड़ पूरे 4 ओवर डाली है, इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप खेल चुकी है, अच्छी गेंदबाज हैं। देन रेणुका सिंह ठाकुर, इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, न्यू बॉल के साथ आती है, अगर न्यू बॉल के साथ विकेट निकालती है तो पूरे ओवर्स मिल जाते हैं। काशवी गौतम नीचे आके हिटिंग भी कर सकती है प्लस जो है वो ओवर्स भी कर सकती है। बड़ा अगर आपको और भी रोटेशन करना है तो आपके पास अमनजोत कौर का भी ऑप्शन है, आपके पास जो है वो संस्कृति गुप्ता भी एक आधा टीम के लिए, वशिष्ठा भी है क्योंकि एक आधा ओवर डाल सकते हैं। लेकिन अमनजोत कौर के ही हाई चांसेस है 2 से 3 ओवर्स करने के। देखो मैं आपको जो है वो स्ट्रेट बताता हूँ, आपका कॉम्बिनेशन कहाँ पे क्लिक करने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपका कीपिंग रिस्क पे, यानी आप मुनी के ऊपर रिस्क लेते हैं और आप कामालिनी जी के साथ जाते हैं, जस्ट लाइक लास्ट गेम ऑफ मुनी एंड यू आर ड्रॉपिंग द मुनी एंड टेकिंग द लीजर ली एंड लीजर ली वॉज वर्किंग। तो वही वाला सीन जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ इधर भी जो है वो रहता हुआ नजर आ सकता है अगर मुनी फ्लॉप होती है। क्योंकि हेली मैथ्यूज नहीं है, फिर भी 2 डेंजर्स है, निकोला कैरी एंड शबनम इस्माइल। वैसे तो नेट सिवा ब्रंट भी है लेकिन उतनी अच्छी बॉलिंग ले में नहीं है, लेकिन 2 डेंजर है। देखिए सोफी डिवाइन जिस तरह की फॉर्म में है ना, इनके सामने कोई भी आई हिटिंग अच्छा कर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना इस गेम में आप क्वालिटी ऑफ बॉलर्स देखिए, शबनम इस्माइल, निकोला कैरी, एमिला कर, नेट सिवा ब्रंट, 4 अच्छे नाम। नेट सिवा ब्रंट उतनी अच्छी बॉलिंग ले में नहीं है लेकिन एमिला कर बॉलिंग अमेजिंग, शबनम इस्माइल बॉलिंग अमेजिंग, निकोला कैरी जो है इनकी बॉलिंग एक अनदर लेवल पे जा रही है। जो स्विंग आ रही है, इन स्विंग आ रही है, आउट स्विंग आ रही है, एक अलग लेवल पे जा रही है। तो कहीं ना कहीं खतरा इनके लिए रहेगा ही रहेगा। तो भारती फुलमली हो गई, ये अनुष्का शर्मा हो गई। वैसे तो मेरे को इनके ऊपर ज़्यादा कुछ खास ट्रस्ट है नहीं, लेकिन जिस तरह से 6 हिट किया था लास्ट गेम में तो चांसेस रहेगा। तो इस तरह की प्लेयर्स भी वर्क कर सकती है। देखिए ये होगा लोगों का जो है वो बेस। अगर मैं बात करके चलूँ 11 में से जो 9 प्लेयर्स हो गए यही होगा लोगों का, सबका बेस 90% ऑफ यही होगा। लेकिन हम अगर बात करके तो इन लास्ट 2 प्लेयर्स को आप लोग कैसे रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इन 2 को करना है, आप उम्मीद कर रहे हैं कामालिनी जी जो है वो फ्लॉप हो जाएगी, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, रेणुका को रखिए विथ राजेश्वरी गायकवाड़ एक कॉम्बिनेशन, देन नेक्स्ट में तनुजा कंवर, नेक्स्ट में काशवी गौतम 3 हो गए, देन आप लोग राजेश्वरी के साथ कवर, देन गौतम 5 हो गए, देन आप लोग जो है वो कवर के साथ गौतम। कितने कॉम्बिनेशन हुए, लगभग 6 से 7 समथिंग कुछ कॉम्बिनेशन हो गए। तो उसके अंदर ही आपके जो है वो ये सारे पॉइंट्स जो है वो कवर हो जाते हैं। और कुछ करना है, अमनजोत कौर को रखिए,
काशवी गौतम को रखिए, देन आप लोग रेणुका को रख लीजिए, देन आप लोग राजेश्वरी को रख लीजिए। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए? टोटल 10 कॉम्बिनेशन हो गए। बस सीवीसी आप लोग रोटेट करके जाइए। अगर जो है वो कमलिनी जी फ्लॉप होती है, भारती फुलमनी या अनुष्का शर्मा भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं करती हैं, तो आपका कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन भी वर्क करता हुआ नजर आ जाएगा। अब अगर हम बात करके चले कि अगर जो है वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होता है, लाइक अ बीत मुनी फ्लॉप एंड कमालिनी जी वर्क, हरमनप्रीत कौर फ्लॉप एंड भारती फुलमली एक्स सजीवन सजना हिट, देन आप लोग क्या कर सकते हैं? कामालिनी जी को रख सकते हैं कुछ इसी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन में, और सामने से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने कामालिनी जी को रखी है तो आप लोग सामने से चाहे तो काशवी गौतम एंड राजेश्वरी गायकवाड़ को रख सकते हैं, क्योंकि आप रेणुका सिंह ठाकुर को उस कंडीशन में नहीं रखेंगे। इधर बीत मुनी आउट होनी चाहिए, तो ये आपके पास बॉलर्स है। आप लोग चाहे तो अमनजोत कौर को भी इनकी या इनकी जगह पे ऐड करके चल सकते हैं। देन वी आर थिंकिंग कि अगर दोनों फ्लॉप होती है, हरमन एंड कमल सॉरी बीत मुनी बोथ, देन आप लोग चाहे तो इसी कॉम्बिनेशन में जो है वो भारती फुलमली को ट्राई कर सकते हैं, यानी दोनों जो है वो हाई सिलेक्टेड प्लेयर्स फ्लॉप, दोनों लेस सिलेक्टेड प्लेयर्स वर्क, देन ये इस तरह का कॉम्बिनेशन वर्क करके चल सकता है। देन आप लोग चाहे तो इधर से फिर से वही चाहे तो राजेश्वरी विथ रेणुका ट्राई कर सकते हैं, काशवी गौतम को ट्राई कर सकते हैं, अमनजोत कौर को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है अच्छा खासा स्कोरिंग होगा, देन आप लोग क्या कर सकते हैं? देन आप लोग हरमन को रख सकते हैं, मुनी को रख सकते हैं एंड ट्राई कर सकते हैं अनुष्का शर्मा को भी, यानी आपके सारे बैटर्स कवर हो गए। आप लोग एक टीम में फुलमली के साथ जा सकते हैं, एक टीम में आप लोग सजीवन सजना के साथ भी जा सकते हैं, जहाँ पे जो है वो आपके अच्छे खासे बैटर्स कवर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आप लोग जो है वो 6 सीवीसी ऑप्शंस दिए हैं, उनके अंदर सीवीसी रोटेट कीजिएगा, बाकी इस तरह से प्लेयर्स को जो है वो रोटेट कीजिएगा। बाकी अगर आपका कॉम्बिनेशन प्लेयर्स एंड रिस्क अगर क्लिक करता है तो अच्छी खासी रैंक आ जाएगी, क्योंकि अगर आप सेफ कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे और वर्क भी करता है तो कुछ हाथ नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप रिस्क लेंगे, अगर वर्क करता है, यानी एक तरह से मान के चलिए तुक्का ही लगता है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं फ्री में कुछ ठीक ठाक सा अमाउंट भी आ सकता है। चांसेस क्रिएट हुए हैं लास्ट कुछ गेम्स में, लेकिन कई बार लाइक नंदिनी शर्मा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर जाती है, कई बार ली आउट ऑफ द बॉक्स कर जाती है। अदरवाइज अगर ऑलराउंड वाला कॉम्बिनेशन वर्क करे तो आपके लिए जो है वो अच्छा खासा जो है वो चांसेस क्रिएट होता नजर आता है। बाकी अभी के लिए मैं अगर एक कॉम्बिनेशन जो है वो आपके सामने क्रिएट करके चलूँ, तो ये मैंने ऐसे ही क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने आपके साथ जो है वो सब कुछ शेयर कर दिया है A to Z, जो मेरी समझ में था। बाकी आप लोग अपने लिए जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वो गेम जो है वो बना के चल सकते हैं। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस शायद डिवाइन दुनिया की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी निकोला कैरी, एमिला कर एंड एस्ले गार्नर गुड। एस्ले गार्नर ओवर काट रही है अपने, तो थोड़ा सा डर है। बाकी मैंने एमिला कर और नेट शिवब्रंट को इधर से सीवीसी की है। अगेन एमिला कर के लिए काशवी गौतम, सोफी डिवाइन, रेणुका सिंह ठाकुर का खतरा है। नेट शिवब्रंट विद द बैट अच्छी नज़र आ रही है। सामने से अगर मैं बात करके चलूँ, मुनी अच्छी है सामने, एक तो ऑफ ब्रेक नहीं है ना, तो मुनी के लिए वो एक डर खत्म हो जाता है। वैसे इस्माइल और निकोला कैरी का डर है, लेकिन अगर इन दोनों के ओवर्स ये निकाल जाती है बीत मुनी, तो एक अच्छा स्कोर आ सकता है। हाई रिस्की में एक आधा टीम में आप लोग इनको भी वीसी ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इन 6 ऑलराउंडर्स के बीच में ही सीवी से रखे चलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।